निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस प्राइस ने 618 के रिट्रेसमेंट के लेवल को फ्राइडे के दिन ही तोड़ के कंफर्मेशन कर दिया था। ये डेली के चार्ट है निफ्टी के, आपके सामने है। आज के दिन जैसे हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि ऊपर उठ सकते हैं, थोड़े बहुत गैप अप ओपनिंग हो गए होंगे, तो वही है। देखिए गैप अप ओपनिंग हुआ, थोड़ा बहुत डिप्स आया, इसी जगह से रिट्रेसमेंट ली और क्लियर एंड सिंपल गाइस ऊपर की साइड पे जा रहे हैं। तो अभी के लिए तो शॉर्टिंग के लिए थॉट प्रोसेस बनाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए कि इसके जो नेक्स्ट जो लेवल है गाइस आप लोगों के सामने है। ये हम लोगों ने रिट्रेसमेंट लगा के रखा हुआ है, तो इस लेवल तक ये आ सकते हैं। लास्ट के दिन के वीडियोस अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए कि रिट्रेसमेंट की लेवल पे कैसे ये काम काज कर सकते हैं, ठीक है, और कहाँ तक ये मोमेंटम बना रहे हैं। यहाँ तक तो प्राइस को आना ही पड़ेगा। तो इसके मतलब क्या है, अभी चल रहा है 17,340, तो 600 17,600 से लेके 17,700 तक आराम से प्राइस आ जाएंगे, ठीक है। ये जो लेवल निकल के आ रहे हैं ये है गाइस 17,768, तो 17,750 तक तो आराम से आपको टारगेट मिलता हुआ दिख जाएंगे। कल के दिन ही ऐसे होंगे ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग इन्वेस्टर हो तो आपका जो रिट्रेसमेंट लेवल बनेंगे तो यहाँ तक बनेंगे। इस जगह पे आके कुछ प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो सकते हैं। और जैसे ये मोमेंटम बनाई है ऐसे नहीं लगता कि आज के नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स ये नीचे के साइड पे कुछ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, देखिए पहली बात है ये रिट्रेसमेंट लेवल जो है उसको थोड़ा एडजस्ट करके जो मेन फ्रेम है उस पे लगाएंगे तो हम लोग दिखेंगे जहां से शुरुआत हुआ था। ये देखिए बोले तो इस लेवल पे भी देखिए 618 के रिट्रेसमेंट की ऊपर चली गई है और कंफर्मेशन भी दे दिया गया है। तो कल के दिन पे आप लोगों को एक कंफर्मेशन तो लेना ही है, मगर मेन जो है बाइंग के लिए थॉट प्रोसेस रखना है। और अगर शॉर्टिंग के लिए कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलता है रनिंग मार्केट पे तो आपको छोटा टारगेट पे टारगेट लेना होगा, ठीक है। छोटा टारगेट करना होगा, बड़ा नहीं। बड़े टारगेट करेंगे तो आप लोग फंस सकते हैं, इसलिए कि कहीं से भी ये रिवर्स हो सकते हैं। तो एक चीज है गाइज आप लोगों को दिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो लेवल है, मैं इसको फिबोनाची को हटाता हूँ, तो इस जगह पे लेवल को देखिए, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ इस लेवल पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डालते हैं तो देखिए चीज़ों को समझने के लिए यहाँ पे आके देखिए गुच्छा बना दिया था, ठीक है, इस जगह पे। उसके बाद ऊपर की साइड पे प्राइस सस्टेन की और यहाँ पे भी गुच्छा बनाया था गाइस, ओके। एक ये एक्चुअल में हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसे बने थे और उसके बाद देखिए प्राइस नीचे के साइड पे गया था और यहाँ पे प्राइस आ चुके हैं। ये जो राइट वाली जो शोल्डर होते हैं उसके नियर बाई प्राइस आ चुके हैं। राइट वाली शोल्डर मतलब ये हेड एंड शोल्डर के रिएक्शन में नहीं बोल रहा हूँ गाइस, ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन है। तो 17,340 पे रेजिस्टेंस लाइन दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए 370 दिख रहे हैं। तो हम लोगों को क्या थॉट प्रोसेस रहता है 17,400। तो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स अगर आप लोग बाइंग के लिए थॉट प्रोसेस रखते हैं तो गाइस 17,400 के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, ओके। और आपका जो टारगेट है 17,750 तक आराम से आ सकते हैं। तो आपको 700 तक सोचना है। 17,400 के ऊपर आपको कंफर्मेशन लेना है और 17,700 पे निकल जाना है। 300 पॉइंट्स की टारगेट आपको अचीव होता दिख जाएंगे क्लियरली, ओके। और यहाँ से अगर 400 के नियर बाई प्राइस आके 400 को क्रॉस ना करके नीचे के साइड पे प्राइस आते हैं तो गाइस उस पे हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे और उस हाल में 400 के ऊपर ही स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाएंगे, ओके। ये याद रखिए। एक बार हो भी सकता है नीचे के साइड पे थोड़ा आ जाए, इसलिए कि मार्केट देखिए लगातार 1 2 3 4 दिन से अच्छी खासी पॉजिटिव मोमेंटम पे है और यहाँ पे देखिए गैप के ऊपर गैप बनाते जा रहे हैं। तो एक नीचे के साइड पे डिप्स लगा भी सकते हैं और नीचे के यहाँ पे जो हम लोगों ने 618 के रिट्रेसमेंट इस लेवल से यहाँ तक जो लगाया था तो यहाँ पे निकल के आ रहा था लगभग 17,000 पे। तो एक रिट्रेसमेंट होने के बाद 17,000 तक प्राइस आ भी सकते हैं। तो इसके मतलब क्या है, अगर ऊपर से 400 के नियर बाई या 350 के नियर बाई रिट्रेसमेंट होने के बाद नीचे के साइड पे प्राइस फॉल होता है तो आपका जो टारगेट है वो 17,000 के नियर बाई होना चाहिए। एग्जैक्टली 17,000 को टारगेट मत कीजिए, 17,050 तक होना चाहिए। तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी पे गाइस आपको अच्छी खासी पॉइंट मिल गए और ऊपर के साइड पे 400 17,400 क्रॉस करे तभी आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, ओके। चलिए 15 मिनट के ऊपर एक बार लास्ट पे फास्ट देख लेते हैं।
प्राइस जैसे मोमेंटम बना रहे हैं गाइस, बहुत बढ़िया मोमेंटम, तो आप लोगों को सिर्फ 400 को तोड़ने के लिए वेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 17,370 पे ड्रॉ किया, मगर आपको राउंड शेप को थॉट प्रोसेस रखना है। कंफर्मेशन 400 के ऊपर ही मिलेंगे तो ही आप लोग एंट्री बनाइए, ठीक है। एक चीज दिखाना चाहूंगा गाइस, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे ट्रेड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस, मैंने क्या किया गाइस, ये दोनों लो को जोड़ दिया, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। और यहाँ से लेके अगर हम लोग ऐसे लगाते हैं तो थोड़े बहुत नैरो रेंज जैसे दिख रहे हैं, मगर 100% कंफर्म नहीं है। और इस जगह पे अगर हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करें ट्रेड लाइन लाइक दिस, तो यहाँ पे एक नैरो रेंज शो हो रही है, ठीक है। तो अगर इस पे आपको ब्रेकडाउन दिखते हैं, मैं इसके कलर जरा चेंज कर देता हूँ, तो इस लेवल पे अगर आपको ब्रेकडाउन दिखते हैं तो गाइस नेक्स्ट जो देखिए 17,200 तक प्राइस आ सकते हैं। ये जो ट्रेड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया उसके हिसाब से देखिए नीचे के साइड पे अभी हम लोगों को बड़ी चाल नहीं मिल सकते हैं। ऑल्दो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया कि 17,000 के नियर बाई आ सकते हैं, तो कंफर्मेशन के लिए मैंने अभी ये ड्रॉ किया। तो आपको ये समझना है, अगर 17,400 के नियर बाई प्राइस आने के बाद नीचे के साइड पे ऐसे कुछ ब्रेकडाउन वगैरह दिख जाते हैं, थोड़े ऊपर खुलने के बाद नीचे के साइड पे आते हैं, तो आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है। उस साल में गाइस देखिए आपको बहुत अच्छी खासी एंट्री मिल जाएंगे, और मैक्सिमम आपको 250 तक थॉट प्रोसेस रखना है, इसलिए कि प्राइस ऐसे स्ट्रेट अवे नहीं आते हैं, ऐसे आते हैं गाइस, ओके। तो 250 तक की थॉट प्रोसेस रखना है, शॉर्टिंग के लिए बता रहा हूँ। और अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी यूज करना है तो गाइस 300 के ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दीजिए। अगर यहाँ से प्राइस ब्रेकडाउन आ जाते हैं तो उसमें आप लोग स्ट्रेट अवे उसमें बने रहिए, और प्राइस उस साल में 17,000 के नियर बाय आ सकते हैं। 17,000 को टारगेट मत कीजिए, 17,050 तक मैक्सिमम सोचिए, मगर इस पे आपको ब्रेकडाउन के लिए वेट करना होगा। अगर ऊपर की लेवल से प्राइस आते हैं तो 300 जैसे ही टूट जाते हैं या इस जगह पे ब्रेकडाउन आपको दिख जाता है, तो फिर गाइस इसमें आप लोग वेट कर जाइए, एंट्री इस लेवल पे बनाइए। ऊपर से जब आएंगे 300 टूटने दीजिए, तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन आएंगे तो आपको कंफर्मेशन अच्छी खासी मिल जाएंगे। नीचे के साइड पे 300 पॉइंट की जगह आपको 250 पॉइंट की टारगेट अचीव करना है। उस साल में 300 के ऊपर ही स्टॉप लॉस रखिए, 400 के ऊपर जरूरी नहीं है। और अगर इस पे आपको मान लीजिए कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, मैं थोड़ा क्लीन करके दिखा दूं, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकडाउन आपको मिल जाते हैं, ठीक है, तो 400 के ऊपर ही आपको स्टॉप लॉस रखना है, इस पे एंट्री बनाना है, आपको 250 तक मैक्सिमम थॉट प्रोसेस बनाना है, ओके। ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ एंट्री और एग्जिट कीजिए, आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। और ऊपर के लिए ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर चेक कर लेते हैं। देखिए निफ्टी के ऑप्शन चेन पे अभी नीचे के हिस्से पे बहुत स्ट्रांग है, 17,200 जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की गाइस। देखिए क्यू स्ट्रांग है, 250 तक मैंने क्यू बताया आपका, देखिए इसके राज ही है यहाँ पे, ओके। जो हम लोगों ने अभी ये ड्रॉ किया, इसके हिसाब से देखिए 200 तक एक अच्छी खासी सपोर्टिंग लेवल बन रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से देखिए 200 पे इतना ज्यादा पोजीशंस बनाया गया है। 200 अगर टूट जाते हैं तो फिर गाइस नीचे के साइड पे प्राइस भागेंगे। उसके बाद 17,000 पे सबसे ज्यादा पोजीशंस बनाया गया है, मगर जैसे प्राइस मोमेंटम बना रहे हैं, लोगों को लगता है कि 200 नहीं टूट सकते, इसी वजह से इस पे ज्यादा से ज्यादा पोजीशन बनाया गया है। मेरा थॉट प्रोसेस आएगा, ऊपर के लेवल से आपको एंट्री मिलते हैं तो जरूर एंट्री लीजिए, 250 तक मैक्सिमम टारगेट लीजिए, शॉर्टिंग के लिए बता रहा हूँ। और अगर ऊपर की एंट्री ना मिलते हैं तो वेट कर जाइए, 300 को तोड़ने दीजिए, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन देने दीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 300 के ऊपर ही स्टॉप लॉस रखिए। और उस हाल में गाइस 200 को भी आपको रेस्पेक्ट नहीं देना है। अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूट जाते हैं, ऊपर के लेवल से आने के बाद 300 टूट जाते हैं, तो बात को समझिए गाइस, ओके। और उस साल में आपको 17,100 या 17,050 तक की टारगेट बना सकते हैं, आप लोग बनानी है, ठीक है। और 300 के ऊपर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखिए, और बेहतर होगा 200 के नियर बाय आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी यूज कीजिए, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ओके। और गाइस देखिए ऊपर के हिस्से में अभी कमजोरी है, 17,500 सबसे ज्यादा पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, मगर ऊपर के हिस्से अभी कमजोरी है, तो यहाँ पे 300 की प्राइस चल रही है, मगर 400 को तोड़ने के लिए आपको वेट करना ही होगा। 400 को उतना ज्यादा कुछ पोजीशंस नहीं है, मगर अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन गाइस 400 अगर टूट जाते हैं तो आप लोग गाइस ऊपर के लिए देखिए 17,000
600 भी आप लोग पार कर सकते हैं। ये जो नंबर है, ये नंबर हम लोगों को चीख चीख के बता रहे हैं कि ये नंबर बहुत कमजोर है। ओके, तो उस हाल में गाइस अगर 400 टूट जाते हैं तो गाइस ऊपर के लेवल के आपको अच्छी खासी टारगेट मिल जाएंगे। मैं एक दिन के चार्ट के ऊपर देखता हूँ और एक बार बता देता हूँ कि कहाँ तक मिल सकते हैं गाइस। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि 750 तक टारगेट मिल सकते हैं, एक दिन पे ही मिलेंगे गाइस, ऐसे थॉट प्रोसेस हम लोग नहीं रखेंगे। मगर गाइस यहाँ पे अगर 400 के ऊपर आ जाते हैं तो देखिए 500 भी टूट जाएंगे। 500 पे अच्छी खासी रिट्रेसमेंट दिख रही है, मगर 500 जैसे ही टूटेंगे प्राइस भागते चले जाएंगे और कल के लिए आप लोग 700 तक टारगेट बना सकते हैं। ओके, आराम से 700 कल के लिए ही मिल जाएंगे अगर 400 को क्रॉस करके कंफर्मेशन दे देते हैं। ओके ओके गाइस, तो निफ्टी टेक प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।